8 महीने के ऊपर हो गए, हमने भी कहीं पर्सनल बात नहीं किया, कभी नहीं। मोबाइल तो भी 8 महीने के ऊपर हो गए, हमने छुआ भी नहीं। जब भी कहीं फ़ोन लगाना होता है एक काम के लिए बात करता हूँ, बाकी हमने भी यहाँ से आज तक स्पीकर पे। हाँ वो तो हाँ, तो यही लोग कोई कोई रहता है। तो फिर इसके बाद कभी हमने मतलब घर पे कभी हमने अभी तक मतलब ऐसा नहीं, उस नियम का पालन मैं भी कर उनका रहा कॉल आया है? हूँ। नंबर ही नहीं दिया है यहाँ का, उस पे आता है, उस पे तो वो बता देता है वो मैसेज। बता देता है, लेकिन हम बात ही नहीं की। हम काम में हैं, हम बात नहीं कर सकते। जब यहाँ से निकलेंगे तो देखेंगे। और गुरुजी यहाँ पे जब यात्रा होगी और स्कूलों में जाना होगा ना, जरूर बात रखना ये, इनका भी सहायता लेना। एकदम एकदम। नहीं, मेरा कहना है हाँ, शिक्षक क्योंकि हम को शिक्षा के साथ संस्कार देना करेंगे ये, चाहिए, क्योंकि स्कूलों के लिए करेंगे। उनके उनके सामने अबोध होते हैं, मतलब बहुत सही समय पहुंचते हैं। गीली मिट्टी के समान होते हैं। एकदम एकदम। तो वो अगर शिक्षक लोग अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है, आप इतना ईमानदारी करो कि शिक्षा के साथ संस्कार दो, बस बात खत्म, उसकी जिंदगी बन जाएगी। इतना करो। गीली मिट्टी के समान है, उसको जो आकार देना वो आकार एकदम दिया जा एकदम। उस सकता है। समय वो रहते हैं उनके पास, उसको उनके जिसको पास रहते मोड़ना उसको मोड़ सकते हैं। एकदम एकदम प्यार से, ऐसा है तो मांगो। प्यार से। शिक्षक को ये करना चाहिए, बेटे की बनाएंगे, बेटी की बनाएंगे, शिक्षक को ये करना चाहिए। बेटा की बन गई है, बनाओ। और हम सब करते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे वो साफ हो, सफाई हो, पानी डालना हो। कोई किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, हम बोलते नहीं, सीधा जाएंगे और कर लेंगे। आप लोग तो बस सधो, क्या आप लोग तो बस साधना करो, पूरी स्वतंत्रता लो आप जिंदगी में पहले। आपको लगे कि नहीं मेरे अलावा कोई नहीं, बस ऐसा। इसलिए कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो, सदुपयोग करो और निकल लो। हम तो गुरु को, शिक्षक को, माता पिता को भी मेरा यही संदेश है कि ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चों का पोषण करो। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर किसी को गटर का पानी पिलाओ तो उसके अनेक रोग हो जाएंगे ना। वैसे ही अगर आप अपने बच्चों का पोषण अगर आप बेईमानी के पैसे से करोगे तो मानसिक रोगी हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे वो। और आप कुछ दिन बाद कहते हो कि मेरे बच्चे गलत लाइन पे गए। गलत लाइन पे गए नहीं, आपकी वजह से गए, क्योंकि आपने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। आप समझ नहीं पा रहे हो। आप आज कह रहे हो मेरे बच्चे आवारा हो गए। आवारा बनाया किसने? आपने बनाया। मैंने अपना काम गुरुजी ईमानदारी से किया। तो बेटा बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर है। बेटी भी शिक्षिका बन गई है, वही और एक बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही दिल्ली से भी। क्या बात है। ये तो देसी टीचर लोग चला रहे गुरुजी, बस। ये जो देश चल रहा है ये टीचर लोग ही चला रहे हैं। इनके बच्चे इन्होंने अच्छे संस्कार दिए, वही ये ऐसा ही चल रहा है। बस मेरा तो कहना है, माता पिता बच्चों का भरण पोषण ईमानदारी के पैसे से करें। फिर शिक्षक शिक्षा के साथ संस्कार दें। डॉक्टर अपने ज़रूरत में जिए और सेवा करें समाज का। इन्हें भगवान बोला गया है। और गुरु आत्मिक कल्याण का मार्ग बताए। अगर उसमें क्षमता है, इन लोगों में योग्यता है तो करो, नहीं तो मत करो। अगर ईमानदारी से सुनिए, और चारों के पास ऑप्शन है। हाँ, आप ईमानदारी से कमा रहे हो तो बच्चे पैदा करो, नहीं मत करो। क्या किसी की जिंदगी तो बर्बाद ना करो, इतना तो आपके बस में है। शिक्षक शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दे सकता तो शिक्षा मत दो। डॉक्टर रोगी को ठीक करने के लिए काम करे और जितना मिल जाए ठीक है, उतने में जिए, नहीं तो मत करो डॉक्टरी। फिर इसके बाद गुरु, अगर आपको
आपको अज्ञानता से मुक्त कराने की क्षमता है, बंधन से मुक्त कराने की क्षमता है, तो आप गुरु पद पे बैठो, नहीं मत बैठो। ये मतलब आप ये कर सकते हो, आप अपनी योग्यता जांच के आगे बढ़ो ना। क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की, क्या जरूरत है, मत करो ना। अगर आप उन्हें ईमानदारी के पैसों से नहीं कमा के खिला सकते तो बच्चे तो पैदा मत करो। इतनी तो समाज में आज व्यवस्थाएं हो गई हैं। हाँ, नसबंदी करा लो। नहीं, आने वाली पीढ़ी को तो बर्बाद मत करो, नसबंदी करा लो। नहीं, क्या बोलते हो, क्या जरूरत है? और जब योग्य हो जाना तो पैदा करना, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो। अगर आज बालक आवारा हुआ तो उसमें जिम्मेदार आप हो। कहीं ना आपने ऐसा पोषण उसे दिया। बात समझ रहे? कहीं ने आपने ऐसा पोषण दिया। जैसे वो बालक, आपसे उन्होंने क्या बताया कि मेरे माता पिता ईमानदारी से व्यवसाय किए, ठीक है। ये बालक गलत लाइन पे चला गया था, लेकिन एक झटके में उतर गया, क्योंकि उन्होंने पोषण ऐसा किया था। चला तो गया था। हाँ, सामने उदाहरण है, आप लीजिए उनकी तरफ। वो थोड़ा बेस हो सकता है, मेरा को वो ध्यान था। ये देखिए, ये आदमी गलत लाइन पे चला गया था, गलत व्यापार में चला गया था, इसे लगा और एक झटके में उतर गया। इसने यहीं से वो बिजनेस छोड़ दी, शराब बेचने की। क्या? यहीं से एक झटके में, क्योंकि इसके अंदर शुद्ध ऊर्जा थी। क्या? शुद्ध खाया पिया था, प्रामाणिकता, ईमानदारी का खिलाया। शुद्ध ऊर्जा थी। एक झटके में इसने छोड़ दिया। जितना ये आगे बनने के लिए प्रयास कर रहा था, एक झटके में। और ये व्यक्ति मुझे गाइडेंस देने के लिए भी आपके अंदर प्रेरणा तैयार हो। ये बालक मुझे जांचने आया था। क्या कि ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा होता है क्या? मैं सचमुच में सोचा नहीं था ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति होगा क्या? ये जांचने आया था। लेकिन देखो अभी उसका भाव देखो, नहीं, इधर प्रामाणिकता से बोल रहा है। इधर बेटा हो तो मेरा माता पिता का थोड़ा आशीर्वाद हो सकता है बचपन नहीं, से। वही मैं कह रहा हूँ। आपने एक बात बताई ना कि मेरे माता पिता ईमानदारी वो से, सही है। तो ईमानदारी से आपको पाले ना, हाँ, तो आपके अंदर शुद्धता थी, तो अशुद्धता आपने धारण की थी, एक झटके में फेंक दी। क्या? एक झटके में इसने फेंक दिया। और कितना मेहनत से इस लेवल पे वो आया होगा, उसके लिए इसने कितना मेहनत की होगी। ये होता है भोजन का प्रभाव। पाला गया, पोसा गया। माता पिता अगर ईमानदारी के धन से अगर बच्चों का पोषण करे, भटक ही नहीं पाएंगे, उन्हें कोई भटका ही नहीं सकता। उन्हें कोई भटका ही नहीं सकता। आपके सामने प्रत्यक्ष है, देख लो, प्रत्यक्ष है, सामने प्रत्यक्ष है। भटक ही देते हैं ना, एक तो रास्ते पर आता आएंगे, है, थोड़ा उसका समझ समय में आता है ये सही नहीं था, वो अंदर सही से था। हृदय कचोटता है, तब थोड़ा गलत समझ पकड़ रहे? ही रास्ता। ये है माता पिता का पालने। इसलिए अपने बच्चों को कृपया करके, मैं तो यही कहूँगा, लाइव में भी आप लोगों को भी, अपने बच्चों को ईमानदारी के पोषण से अगर आप खिला पिला सकते हो, पैदा करो, नहीं तो न पैदा करो। इतनी व्यवस्था तो है ही है, नसबंदी करा लो, लेकिन किसी का लाइफ बर्बाद मत करो, किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। आप कह रहे हो आवारा है, उस आवारेपन का जिम्मेदार आप हो और कोई नहीं। आपके गलत काम से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके आवारापन का जिम्मेदार आप हो। अगर ईमानदारी से आप कमा के अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हो तो उतने बच्चे पैदा करिए, नहीं तो मत करिए। सीधी सी बात। और देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष हाँ, ज्ञान। उसने ये बात रखी कि मेरे माता पिता ईमानदार है, मैं गलत चला गया था, लेकिन देखो एक झटके में उतर गया। क्या? और प्रयास भी उसका वो पवित्रता एक्चुअली क्या है, इसका कोई प्रयास ही नहीं रहा, ये तो एक झटके में उतर गया। नर्मदे हर, बैठ बेटा, वो अंदर रख दे, बैठ। समझ रहे हो? गुरुजी के पास सही है, प्रयास नहीं था ये। प्रयास कहाँ? इसने कुछ प्रयास नहीं किया। क्या प्रयास किया? और उसका प्रायश्चित्त भी कर लिया।
हाँ वही तो, अभी हो रहा हाँ, है, कर हो रहा है, है, हो कर रहा है। नहीं लिया, अभी करना है, कर रहा है। अभी तो ये समझ के उतरा है प्रायश्चित, तो अब इसे करना पड़ेगा, तैयार हो रहा है प्रायश्चित के लिए। क्या, अब ये प्रायश्चित नहीं कर रहा है, प्रायश्चित के लिए अभी ये तैयार हो रहा है। प्रायश्चित तो अब इसे करना पड़ेगा आगे। मैं तो सारे गुरु और सारे जो गुरु सत्ता है, माता पिता ये परमात्मा, इनका आभार मानूंगा कि भाई पहले से ही अच्छे लाइन को जोड़ा, एकदम एकदम नहीं तो क्या क्या करना पड़ता फिर। और एकदम एकदम। तो ये प्रत्यक्ष है सामने, इसलिए कृपया करके अपने बच्चों का भरण पोषण ईमानदारी के धन से करें, नहीं तो मत करें ना, क्या जरूरत। आप दोनों जन जिंदगी जी के निकल जाओ, कम कम दो भ्रष्ट होंगे, तीसरे चौथों को तो मत लाओ। दो की जिंदगी, एक की जिंदगी और बर्बाद कर रहे हो, कम से कम तुम ही बर्बाद होके निकल लो। क्या समझ गए? माता पिता, शिक्षक, गुरु और डॉक्टर, अगर इतने लोग अपने काम को ईमानदारी से करें तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। क्या स्वर्ग हो जाएगा। लोग स्वर्ग ढूंढेंगे नहीं, फिर स्वर्ग हो जाएगा। नहीं तो अपना नर्क बना ही रहे हैं। नर्क तो बेटा हो ही गया है, बेईमानी नर्क है। बिल्कुल गुरुजी, अपना तो कर ही रहे हैं, साथ में औरों को भी पता लगा ले लिए। बोलिए, और किसी का प्रश्न यहाँ है? नहीं, लाइव के लिए आप लोगों का हो गया? बोलो बालक, आप बोलिए, हो गया? ठीक है, बोलिए लाइव के प्रश्न। इसीलिए मैं अपनी कुछ सेवा नहीं करवाता। उन लोगों ने मुझे बोला सबका भोजन बनता है, आपका भी यहीं बने। मौला कुछ तो बढ़ेगा, उसमें कुछ सेकंड तो बर्बाद होगा। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आप पहले से इतना बर्बाद कर चुके हो कि मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं आपका समय बर्बाद करूं। अगर मेरे लिए एक दो रोटी बनाओगे तो उतना तो समय बर्बाद होगा ना, मैं नहीं लेना चाहता आपका, एक सेकंड भी मैं नहीं लेना चाहता आपका। आप पूरी तरह अपने आप में लगे पूरी तरह। और जब हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, बाहर जाएंगे तब क्या करेंगे? बा- तब अपनी रोटी खुद बनाएंगे उधर। उधर तो आप अपना काम करोगे, लोग अपना काम करेंगे, वहाँ की बात अलग है, यहाँ की बात अलग है। यहाँ आप पूरी तरह अपने लिए आए हो, वहाँ तो फिर दुनिया में जाओगे तो सबका वहाँ अपना अपना काम है। तो तब तो चल कर देंगे ना, खाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, भोजन बनाने वाले भोजन बनाएंगे। अच्छा बाहर जाएंगे तो, हाँ, बाहर जाएंगे तो तब तो हो गया, तब तो जहाँ जाएंगे भोजन मिलेगा। भोजन मिलेगा ना फिर। तो वो खाएंगे ना। हाँ हाँ, तब खुद नहीं करेंगे नहीं ना। नहीं नहीं, खुद नहीं, तब तो वहाँ बात अलग हो जाएगी। ये तो साधकों के लिए है ना, यहाँ सब साधक रहते हैं, वहाँ तो सब समान रहेंगे, सब तरह के लोग दुनिया हैं। वाले लोग हैं। हाँ सब सब सब, वहाँ बात अलग हो जाएगी, यहाँ की बात अलग है। क्योंकि मैं वो इसका ये राह देख रहा हूँ, मुझे ये तकलीफ सहन नहीं हो रहा है नहीं, नहीं। एक्चुअली। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये कि गुरुजी खा लो, ये अभी खाड़ा ही पिया है आज भी, हाँ काढ़ा पिए, तो आप ऐसे करते हैं। धीरे धीरे, अब बस 1 साल। बोलिए। राजेंद्र सिंह, जय हो नर्मदा मैया की। मैं भजन गाता हूँ, आपको सुनना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? आ सकते हैं एकदम। भजन गाते। हाँ गुरुजी जी इस बारे में एक सवाल पूछ रहा था। कोई भक्ति मार्ग का आदमी है और अपनी तो कुटिया शांत रहनी थी, हाँ और उसे भजन गाना हो, हाँ। लगे कि मैं भजन हाँ, गाऊं, हाँ। तो क्या करे वो? चले जाए वहाँ पे नर्मदा तट पे। एक दफा खूब भजन गा के और फिर चले आए। हाँ क्योंकि मैंने ये सोचा था, क्योंकि कभी पता नहीं, तो मुझे हाँ, लगा खूब नहीं। गाए ना, और नर्मदा तट पे चले जाए, वहाँ आवाज भी यहाँ तक नहीं आती, खूब गाओ। आती है गुरुजी। अच्छा तो ठीक है ना, चलेगा। एक बार ये इधर प्रवचन शुरू हुआ, उधर ये हाँ। इधर प्रवचन शुरू हुआ, मैं उधर था, हाँ
मैं बोला कि गुरुजी का प्रवचन तो नहीं शुरू हुआ, मुझे वहाँ आवाज आने लगी, जब भास हुआ पता नहीं, मैं दौड़ के आया, हाँ, हो सकता, हाँ होता है। नहाने के लिए गया, वहाँ ध्यान के लिए बैठे, यहाँ शुरू हो गया था, अच्छा, पहले दूसरे दिन की बात है, या पता नहीं, मैं ये कुत्ते की आवाज भी आती थी मुझे ये। हाँ हाँ जाता है। पानी की तरफ एक्चुअली क्या है ना, हम्म, पानी ऐसा है ना कि आवाज को खींचता है, ओके, पता है आप लोगों को? उसको उसके हाँ, पास वो बहता है, आवाज आवाज पानी की तरफ बहता है। आप इस किनारे से बोलो तो उस किनारे आवाज जल्दी जाएगी, इधर नहीं आएगी। देखा है। हाँ, ये अनुभव किया मैंने। हाँ साइंस, हाँ मतलब अनुभव किया मैंने, अब क्या है पता नहीं, मैंने लेकिन ये अनुभव किया। ये भी जाना है कि नदी के तट पर हम्म, तुम एनर्जी को बहुत जल्दी ग्रहण करते हो। एकदम, क्योंकि 70% आपके अंदर पानी है, हाँ, इसीलिए। क्या बात है, हाँ सुंदर इसीलिए। गुरुजी, सुंदर। हाँ सबसे मैंने ज्यादा। फिर अन्ना को बताया, मैंने अन्ना को बताया कि हम नहाने जाते हैं ना, बात तो नहीं करने के लिए बोला है गुरुजी ने, फिर हम एक काम करेंगे कि हम नहाएंगे पर धो लेंगे, हाँ और फटाक से 4-5 लोग जो है, किसी का किसी तक आवाज नहीं आएगा, फिर तो हम ध्यान करेंगे, हाँ एकदम 15-20 मिनट सब बैठेंगे। हाँ, तो अन्ना को विशेष अनुभव भी हुआ, वो बताएगा, बताना चाहता है। एकदम हाँ, बिल्कुल। मैं अंदर मेरा थॉट्स, मेरा अंदर क्या चल रहा है वो देखने का बहुत अनुकूल एकदम, होता है उधर। बस अनुकूल होता बैठ जाओ, हाँ। वहाँ बैठ जाओ बस। हमारे लिए तो प्राकृतिक हो गया गुरुजी ये। पूरा प्राकृतिक है यहाँ, पूरा अभी सब ये सब बना के ना, ये सब पैक करूँगा, बस साधक या पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक करने वाला हूँ। धीरे 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 ये 100 कमरे जमीन सब करूँगा। आने वाले साधक को लिए तो मैं ऐसा शरीर जाने के पहले काम ऐसा करने वाला हूँ कि किसी को कभी मांगना ना पड़े, ऐसा सिस्टम बना के यहाँ जाऊँगा इस अपनों कुटिया के नाम से 100-200 बीघे ज़मीन, कि आने वाले साधक अपना मेहनत करके, हाँ मतलब ऐसा करूँगा कि आने वाले समय में साधक अपना मेहनत करके जिए, किसी पे निर्भर ना हो। अपना पैसा खुद। हाँ मतलब ऐसा पूरा सिस्टम बना दूंगा बस साधकों के लिए, कि उन्हें कभी हाथ ना फैलाना हो। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, इतना रख दूंगा कि आए और अपनों की कुटिया चले, साधक उसका उपयोग करे, वो कोई तोड़ कभी ना पाए। क्या बात समझ रहे हैं? इसके नाम से आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों के नाम की कुटिया के नाम से ये ट्रस्ट बनाऊंगा, इसके नाम से ज़मीन खरीदूंगा, और वो ज़मीन ऐसा खरीदूंगा कोई बेच ना पाए, लिखा पढ़ी के साथ, बस साधक उपयोग करें और निकल ले, एकदम सीधी सी बात, निकल ले। हाँ, किसी पे निर्भर ना रहे। ये सब पूरा मेरा भाव कि उन्हें कभी ऐसा ना करना पड़े। क्योंकि इसलिए कि मैं 2011 से निकला हूँ, मैंने कहा कि जिस दिन मुझे ऐसा करना पड़े उसके पहले मौत देना, मुझे ऐसा ना करना पड़े। तो मेरा भाव है कि साधकों को कभी भी आने वाले समय में कभी ऐसे ना करना पड़े, बस समझ रहे हैं? ऐसे इस क्षेत्र में भी मैंने ऐसा जिया है कि कहीं भी बोल दो तो लोग बोलते हैं चलो अच्छा हम छोड़ देते हैं सम्मान से। हाँ, कभी हमारे वजह से ऐसे ना करना पड़े साधकों को, नहीं ऐसे। इस तरीके से मैंने इस क्षेत्र में जीवन जिया है कि कोई भी आएगा तो उसे ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, आप जिसके पास जाते हो जैसे उसने जिया है वैसे ही आपको लोग सम्मान अपमान देंगे, समझ गए? आने के बारे में बताने इस पे। आप जाने के बारे में आप बोल रहे हो क्या? हाँ थोड़ा हाँ बोलिए, हाँ। चलिए आपका अनुभव बता सकते हो, चलिए बोल दीजिए, आप लोग आए तो। हाँ, मैं भी निमरानी तक बस से आया था, वहाँ पर फिर गुरुजी के यहाँ आना का विचार करना चाह रहा था, तो लोगों से साधन पूछा कौन सा साधन है, तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल बल्कि छोटी गाड़ी उससे लूना वगैरह थी, पीछे सब्जी वगैरह बांधता है वो, तो उसने कहा मैं छोड़ देता हूँ चलता हूँ। वो यहाँ मंदिर तक आया, वो यहाँ से 100 मीटर दूरी पर जो मंदिर है वहाँ तक आया। उसको मैंने कहा कि ये 200 रुपये तो रख लो कम से कम, तुम्हारा पेट्रोल का खर्च हुआ, तुमने इतना समय दिया। तो बोला नहीं मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता। बड़ी मुश्किल से उसको 100 रुपये थमा पाया, उसने 200 लेने से मना कर दिया। बता आपका नाम बताया, वो लेके हाँ छोड़ दे रहे। हाँ, मेरा भी ऐसा ही है। हाँ, इस तरीके से मैंने जीवन जिया है, एक कपड़े में। कभी आज तक किसी के दरवाजे पे न कभी 1 रुपया मांगने गया, यहाँ तक कभी किसी को भोजन तक के लिए नहीं बोला। अपनी जगह बहुत अच्छी थी।
लोग यहाँ के बहुत प्यारे हैं। हाँ, बहुत 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 निमाड़ के लोग बहुत प्यारे हैं, इसीलिए तो मैंने आने वाली पीढ़ी को निमाड़ क्षेत्र कोई, बोलते हाँ हैं इसे हाँ, पश्चिम बहुत, निमाड़, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत बहुत हाई है, इसलिए कि नीम यहाँ बहुत है। खरगोन जिला है। तो मैंने सब समझ के स्वास्थ्य से लेके इस जगह पे स्वास्थ्य से लेके मैंने सारा ख्याल रखा है, क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं है। क्या यहाँ आसपास देख लो ना, कुछ है क्या? जी बिल्कुल 100% नेचुरल। तो मैंने सब समझ कर मैंने इसका चुनाव किया है। नेचुरल जो होता है ना, यही है एक्चुअली देखा जाए तो नेचुरलिटी। सब चुनाव मैंने समझ कर किया है, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सब पूरी तरह देख समझ कर यहाँ पे चुनाव किया। 2019 से तो मैं इस जगह को पूरा वो किया, देखा। एक रात, मतलब एक रात में कई जगह आसन बदलता था, ठंडी कांपते कांपते। लोग बोलते थे बिस्तर लो, मैं बिस्तर नहीं लूँगा, नहीं बिस्तर नहीं। लादी पर सो तो लादी ठंडी। मंदिर में जाता था आगे सोता था तो पीछे गैलरी होती थी ना, तो वहाँ चला जाता था। ऐसा नहीं कि बिस्तर नहीं था, बस बोलना था मुझे, ठीक है, क्योंकि फिर भी कांप के देखता था कि ये जगह कैसी है। पूरा एक रात में कई आसन बदलूं, क्योंकि शरीर को चाहिए बिस्तर। तो जहाँ जहाँ ठंडी लगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बिना बिस्तर का। हाँ, ठंडी के महीना में, मतलब कई सालों से जांचा मैंने इस जगह को, इस क्षेत्र को। 19 से पहली बार यहाँ जब आया था मैं खोज में, उसी समय पक्का कर लिया था कि मैं यहाँ हूँ। ये जो सामने वाली जगह है, ये किसी दूसरे की या नदी की जगह? ये बिक गई, ये बिक गई है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ प्लाट लेने का विचार है, क्या ये कैंसिल हुआ? अगर कोई ले लिया है, अभी बात इधर उधर चल रही है, अगर हुआ तो लेने का भाव है। अगर फिर पीछे भी लेने का, ये आसपास की जितनी जगह मिलेगी भाव है अपना लेने का। अगर कैंसिल हुआ तो मेरा भाव है लेने का, देखते हैं। मतलब करोड़ों तो जमीन में ही लग जाएंगे। क्या जमीन लेने में ही लग जाएंगे। करेंगे धीरे धीरे आराम से करेंगे, मेहनत करेंगे, धन तन ज्ञान बल अपना पूरा साधकों के लिए करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं लोगों को दे के जाऊंगा। बस बोलिए। हमें तो लोगों को फोन पे धमकियां भी पहले आती थी, पता है? फोन करते थे क्या साधकों का, मैं तो उठाता नहीं था। लोग बोलते थे, अरे ऐसा होता है क्या? फ्री में भोजन, फ्री में कम साधकों के लिए भोजन का तो रखो, लाख आ जाओगे, कहाँ से खिलाओगे? लेकिन कौन धमकी देने? पता नहीं, लोग थे बोले कम से कम भोजन का तो पैसा रखना चाहिए, लाख आ जाएंगे तो कहाँ से खिलाओगे? हाँ। तो हम कहे बोल देना, तुम तो आ जाओ पहले, लाख में से तो पहले तू जो सारी काउंटिंग हो जाएगी। हाँ तुम तो आ, खिलाएंगे ना। ये यहाँ से लेके कई 100 किलोमीटर में मुझे गांव जानता है, आप समझ रहे हैं। अगर एक बार मैं बोलूँ तो हजारों का यहाँ भोजन बनाने वाले भी आ जाएंगे। क्या? उस दिन नहीं आए थे? हाँ वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कई 100 किलोमीटर में गांव जानता है अच्छे तरीके से, समझ रहे हो। अगर एक आखिर बोल दूं तो हजारों का भोजन भी बनाने आ जाएंगे, हजारों की व्यवस्था भी कर देंगे। नहीं आ रहे थे गुरुजी, तो गुरुजी के यहाँ हाँ नर्मदे है, नर्मदे। इंतजार करते हैं लोग कि मैं कुछ बोलूं। ये क्षेत्र के करोड़पति अरबपति हाथ जोड़ते हैं, कुछ एक मेरे से सेवा लो। मैं बोला सत्संग सुनो, यही सेवा है। क्या आज तक किसी से 1 रुपया मैं लिया नहीं। क्या सेवा दे बोला नहीं। क्योंकि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरे वजह से कभी किसी को ऐसे ना करना पड़े। बस ऐसा करके मुझे निकल लेना, बात खत्म। बस नर्मदे हर महाराज। आइए बैठिए, चटाई देना। बैठने का नहीं, मैं थोड़ा सा निमंत्रण के लिए आया हूँ। आप कल नर्मदा जयंती में आपका भोजन प्रसादी का सब होगा। तब हम तो आ नहीं पाएंगे हम महाराज। दे ठीक जाएंगे, है, आप नहीं आओगे तो ठीक है। रखोगे तो सही। हाँ
अरे लाऊंगा तो रख तो ले। हाँ ठीक है, वो बात अलग है। तो आप लाते हो तो क्या रखते नहीं क्या? नहीं नहीं वो बात नहीं है, हम्म। ये सबके लिए फिर ये लाना पड़ेगा। बाबा को भी, हाँ बाबा को बिस्किट दो ना, नहीं नहीं वो आपके ऊपर है। सबके लिए ला देंगे। साधक क्या है, यहाँ से जा नहीं पाएंगे, आपको भी पता है। हाँ नहीं जाओ तो हम ले भी नहीं जाते हैं, हाँ। क्योंकि हमको भी नजर लग जाए ऐसी कैसी, तो हम भी जंगल जंगल में फिर बैठे। बैठेंगे नहीं जा रहा हूँ बस इतना। तो ये ठीक तो लेने के लिए कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं, वो आपको, आप तो, मैं कहा आपको सोचना ही नहीं है। है, हाँ चलो नहीं आओ। जाएंगे, हाँ नर्मदे हाँ। बिस्किट तो ले लो बाबा, अरे अब क्या बिस्कुट वो दे रहा है शिवम, बाद में ले लेंगे। दे, देखो। ला बेटा ला जल्दी। वो तो आपको सोचना ही नहीं। अभी बात हो रहा था, अभी ये निमंत्रण आया, देखो कैसे। जैसी इसका कृपा जो है अपना- उसकी। हाँ वो जब बरसता है तो ऐसे बरसता है। जाने दो, उसको हटा दो, नहीं दो, जैसे परचाओ पैर खराब है उसके पैर, वो काट भी रहा, काटता भी है वो, ऐसे कुछ करके। तुमको तो काटेगा ही। नहीं, नहीं, किसी को भी काट सकता नहीं, है, अभी नहीं। देखो अन्ना को ही काट रहा नहीं नहीं, वो तो उसका प्यारा है। वो मतलब ऐसे ही करता है, मतलब उसका कोई ऐसा, चप्पल उप्पल भी खींच रहा था। वो ऐसे ही, करता है अभी, वो तो- बालक है। वो तो वो सोचेंगे कैसे लाना है। यहाँ से कोई जाता नहीं, साधकों के लिए हम हैं ना। क्या? आए थे ना गुरुजी शुरू में, वो क्या नाम, हाँ क्या हाँ, नाम, ग्राम सेवक जी। देखा है मैंने, हाँ? देखा है मैंने उतरने लगे अभी सब इसी क्या? में। ये बाबा को देखा तो है। है ना, यही बाबा तो वहाँ बोले कि वो आते नहीं है। वो ये मंदिर में रहते हैं? हाँ तो यही बाबा तो मंदिर बोले के ना वो पास। इधर आते नहीं है। मैं खंबा पार भी नहीं करता ना। हम नहीं गए मंदिर, लेकिन पता नहीं देखा ही इनको ऐसे लगा। मैं खंबा पार भी नहीं करता। कल नर्मदा जयंती है, हाँ तो नर्मदे पर उधर ही सुबह जल्दी है, नहीं तो शाम को, हाँ हाँ ठीक। शाम को रखेंगे। सुबह का सेशन जल्दी खत्म करके शाम का सेशन उधर रखेंगे। हाँ देखेंगे। बोलिए, दिए बिस्किट बाबा को, बोलिए। वेदई, जन्म और मरण, पुनर्जन्म और प्रारब्ध और कर्म के साथ आत्मा का संबंध क्या है, कृपया विस्तार से समझाइए। संबंध आपका है और आपके पीछे आत्मा है। डॉक्टर सुनील, गुरुजी आज ओंकारेश्वर के दर्शन करके घर के लिए निकल पड़े हैं। आपके सत्संग की कृपा होती रहे, सब पर नर्मदे हर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। महात्मा नर्मदे। निशान देवी, नर्मदे हर। गुरुजी, महिलाओं के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही। अध्यात्म में महिलाएं पुरुषों की वजह से पीछे है। नहीं तो कल वाले डॉक्टर थे अपने, हाँ हाँ, कल गए ना। हाँ, वो डॉक्टर, हाँ ओमकारेश्वर से। बोलिए। सोनम राजपूत, गुरुजी इन परिस्थितियों से कैसे निकले एक औरत, कृपया मार्गदर्शन करें गुरुजी। बस घर में बोल दो, सब अपना काम खुद किया करो। हाँ। दीक्षा जैन, गुरुजी राक्षस इतना तप करते थे फिर भी उनका पतन क्यों हुआ। इसलिए कि वो समाज में बेईमानी करते थे, लोगों को दबाने के लिए। तब करने के बाद वो मांगते क्या थे? आदमी पैसा कमाने के बाद करता क्या है? अगर शराब पिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, दूध पिएगा तो हिष्ट पुष्ट होगा। नहीं, आप पैसा कमाने के बाद करते क्या थे? साधना में भाव क्या है? तो राक्षस का मांग क्या था? समाज को दबाना, समाज को भ्रष्ट करना, तो बर्बाद हो जाते थे। ऋषभ सिंह, गुरुजी मान शरीर की जड़ में इतनी अंदर तक घुसा हुआ था, कल पता चला जब अपमानित हुआ। गुरुजी खुद कितने पानी में है, ये कैसे पता चलेगा। बस खड़े हो जाओ। हाँ? तैरना छोड़ के खड़े हो जाओ, मतलब बेईमानी छोड़ो, तो पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो। और जब तक तैरते रहोगे तब तक गहराई नहीं पता चलेगी। खड़े हो जाओ, तुम रुक जाओ, तुम चले जाओगे नीचे। नहीं क्या चले जाओगे? नहीं चले जाओगे, गहराई का पता चल जाएगा। लेकिन जब तक तुम तैरोगे तब तक नहीं पता चले। जब तक बेईमानी करोगे नहीं पता चलेगा। तुम बेईमानी छोड़ दो
तुम खड़े हो जाओगे, धीरे 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 पूरा आखिरी तक चले जाओगे। आजमा सकते हो जाके पानी में, बिल्कुल। क्या ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि बस आप तैरना बंद कर देना, फिर आप एकदम आखिरी में चले जाओगे और तभी आओगे जब तुम खत्म हो जाओगे, या तो तुम्हें हाथ पार मारना पड़ेगा क्या। हाँ, ईमानदारी अपना लिए तो आपको खत्म कर देगी, ये समझ लेना आपके बनाए हुए अस्तित्व को। हाँ, तो आप आजमा सकते हो ये, आप पानी में आप रुक जाइए, धीरे धीरे आप अंदर जाओगे और आप जब तक हाथ पांव नहीं मारोगे निकलोगे कब, जब तुम खत्म हो जाओगे। बात समझ में आ रही है ना। आ रहे यार, हाँ, निकलोगे बहुत गहरी तभी। बात कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, समझ लेना। निकलोगे तभी जब हाथ पांव मारोगे तब निकलोगे, और या तो फिर खत्म होके निकलोगे। या बस ईमानदारी पकड़ लो, खत्म, आप खत्म क्या, आपका बनाया हुआ अस्तित्व खत्म, मूल में आ जाओगे, मूल 100 में। बोलिए। विश्व क्रांतिकारी भक्ति। स्कूलों में महाराज जी बच्चों से बोला जाता है सुबह से 12 तक सच और 12 के बाद झूठ बोल सकते हैं। कौन सी क्या पता। बोलिए। गुरुजी, हमने भी आपको पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर। सूरज त्रिपाठी। गुरुजी, क्या चोटी रखना और तिलक लगाना आत्मज्ञान में सहायक है या फिर ये कर्मकांड का हिस्सा है? क्या तिलक वही लगा सकता है। तिलक एक पवित्रता की निशानी है। क्या, एक पवित्रता की निशानी है। तो अगर आप जीवन में पूरा ईमानदार और सत्कर्मी हो, धार्मिकता की निशानी है। और धार्मिक कौन है? जो व्यक्ति परोपकार में लगा है। तब आप तिलक लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। क्या, तब आप तिलक लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। कम से कम तिलक को तो बदनाम मत करो। पता लगा तिलक तो लगा लिया और सिगरेट बीड़ी मार रहे, गांजा फूंक रहे हो, तो कम से कम तिलक को तो ना बदनाम करो, किसी समूह को तो बदनाम ना करो। रामायण पढ़ रहे हो, गुटखा ले, हाँ सोचो, मुंह में शर्म नहीं आती। उसी को तेरा है। तब तो वही है, त्रिपुंड लगाते हैं, हुक्का पीते हैं, तो कोई मतलब है? बोलते शंकर जी भी पीते हैं। शंकर जी जहर भी पिए थे, हाँ, विष भी पिए थे। ध्यान भी गुरुजी करते थे। आजकल यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं ना, हाँ, वो भी गुटखा खा के तो ही आप कराते हैं। काहे को कराते हो ऐसे ब्राह्मण से? हाँ, तो अभी ये समझना वो चाहिए भी लोगों करते ने। हैं। आप मत कराओ ना, गुटखा सूटी से बाड़ी साहब। तब आप खुद कर लो। क्या, आप खुद कर लो। बोलो। शिवानी। गुरुजी, खुद यज्ञ का मतलब होता है जो उसमें डालते हो खत्म हो जाता है, उससे तुम्हें कुछ ऊर्जा मिलती है। ठीक है, उतने पैसे का भोजन लो, जरूरतमंद को खिला दो, वो भोजन खत्म हो जाएगा, उसको कुछ ऊर्जा मिलेगी। और आपको कितना ऊर्जा मिलेगी मैं क्या बताऊं। ब्लेसिंग वाली ऊर्जा। ये होता है यज्ञ। सीधा जठायु अग्नि में डालो ना, मानव यज्ञ सीधा यज्ञ बताया आपने, प्राकृतिक आग लगाओ ना। क्या माचिस वाला जा रहे हो? हाँ, सीधा यज्ञ बताया। लगता है कि नहीं लगता लगता है? है। जब खाते हो जठायु अग्नि जलती है, पता है ना। तो जैसे ही वो डालेगा, स्वाहा स्वाहा, हाँ? जरूरतमंद को। फिर वो भी हाँ, तो वही करते तो, हाँ वो भी करते हैं गुरुजी। हाँ, तो फिर यही करो। फिर क्या? बोलिए। शिवानी। गुरुजी, मन को दृष्टा की तरह देखती हूँ पर विचार कहीं ना कहीं धोखा देते हैं। कैसे कॉन्शियस रहा जाए? कोई बात नहीं, विचार को आने दो, आप बस देखते रहो। धोखेबाजी के चक्कर में आप क्यों पड़ते हो? रेणु। अपने आप में रहने से आत्मज्ञान होता है क्या गुरुजी? देखो, प्रयास करो। मानस शर्मा। गुरुजी, आपके जैसी स्थिति कैसे प्राप्त हो? अपने जैसी प्राप्त करो, जितना प्राप्त किया हो छोड़ दो, बस बात खत्म। सूरज त्रिपाठी। गुरुजी, चोटी रखने का क्या तात्पर्य है? तिलक का तो समझ में आ गया। अब चोटी अंटीना बोलते हैं कि सहस्त्रार्थ का अंटीना है। ठीक है, सही है। ठीक है, अंटीना बोलते हैं यहाँ, लेकिन उसका उतना पालन करो। तो चोटी रखने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या,
क्योंकि आपका संपर्क उससे है। ईमानदार रहना पड़ता हाँ है। तो छोटे फिर भाई। वही वही बात है, तब चोटी रखो, तब अंटीना काम करेगा नहीं। हाँ बेईमानी छोड़नी पड़ती। हाँ। अब टीवी में रिचार्ज ही नहीं कराया तो क्या टावर काम करेगा? बोलोगे हमारे में तो डिश में आ नहीं, बगल वाले में आ रहा है, बगल वाले ने रिचार्ज मारा है हाँ, ईमानदारी का। तो उसका अंटीना काम कर रहा है क्या? क्या बात है गुरुजी। हाँ तो और क्या। सुंदरतम। हाँ बोलिए। सूरज त्रिपाठी, गुरुजी अगर कोई गलत तरीके से धन कमाए तो क्या करना चाहिए? तो मत कमाओ ना भैया, या कमाओगे तो उसका परिणाम भोगोगे, और क्या। बोलिए, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? ठीक है, लाइव में कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। नर्मदे है। देख लीजिए कुछ देर। यहाँ के साधकों को बोलते हैं तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ के साधक भंडारा खाने नहीं जाएंगे। यहाँ के साधक हैं और साधना करेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। मैं हूँ ना, कहीं को जाएंगे? यहाँ जिसके लिए आए हैं वो करेंगे, भंडारा खाने आए हैं तुम्हारा। वो भी मुझे अच्छा लगा कि गांव वाले इधर आके बना के करें। यहाँ आओ, वो एक अलग बात है। वहाँ आओ। वो भी मुझसे पूछे, करने से पहले पूछे। तो उसमें मैं नहीं खाया। अगर उन्हें पता होता मैं नहीं खाऊंगा ना तो नहीं बनाते। हमने कहा जब साधकों के हाथ का नहीं खाते तो इनके हाथ का क्यों खाए, यहाँ बनाया। ठीक है, मैं बाहर चला गया गुरुजी। हाँ साधक नहीं रहा अभी। हाँ मैं बाहर चला गया हाँ और फिर बाहर से मुझे भाव हुआ ऐसा हाँ तो मुझे गुरुजी को भी खिलाना है। हाँ। तो क्या करेंगे गुरुजी? तो क्या करोगे आप बताओ? गुरुजी ने खाना चाहिए। हाँ तो आप क्या करोगे? मुझे भाव बना, मैं बनाऊंगा यहाँ आके गुरुजी के रूल के हिसाब यहाँ नहीं खाता। बहुत लोगों ने अपने घर से कुछ लाया है तो मैं खा, जैसे इन्होंने कल लाया था क्या वो हलवा हलवा तो मैं खाया खाए थे ना? इनका। से। अरे तो खाएंगे तो फिर मैं तो लाऊंगा ये फिर। प्यार से लाए थे तो खाया मैंने। अरे मैं उनसे 50 गुना प्यार का लाऊंगा। कोई भी साधक कुछ भी लाता है। हम भी घर से बनवा के पूड़ी लाए भी- थे तो गुरुजी खाए पूड़ी थे। भी ये भी लाए थे, लड्डू लाए थे, तब लड्डू खाते लेके आए हैं। थे। यहाँ नहीं बना के आप खाएंगे, आपका ओके ओके गुरुजी। यहाँ नहीं बना। अरे ये देखो अभी इसमें से पता चला। ऑप्शन अच्छा अगर पूछ कोई भी लिया। कुछ भी लाता है खाते तो हैं मैं ना। उसका खा लेता हूँ। बाहर से यहाँ के अलावा और कहीं बना है तो खा लेता हूँ। क्या इधर भी बना लूं तो खा लेंगे। नहीं खाएंगे। मैं छोड़ गया, बाहर से आया नहीं, तो नहीं गुरुजी खाओगे। फोन करता हूँ, मैं लेके आता हूँ। उधर बनाते नहीं प्रेम से ही नहीं बनाऊंगा, यहाँ नहीं खाऊंगा। ऐसे तो घर से ही बना के लाऊंगा। उस दिन कहाँ मैं उन लोग खाए, सामान उन लोग लेके तो आए थे, कहाँ खाया? नहीं खाया। हम कहे जब साधकों के हाथ का पहले आपसे बोला, लेकिन बाद में मुझे लगा जब वही याद है मुझे कि यार गुरुजी बोले मुझे अरे, कि नहीं, बोल तो दिया वो यहाँ आपसे। बनाएंगे तो खाएं। आप झटके में पूछे, हमने बोल दिया, लेकिन बाद में लगा जब तू साधुओं का हाथ का नहीं खाता तो इनके हाथ का क्यों खाएगा? अब सही बात है। तो हमने मना कर दिया। हमें भी तो जवाब प्रेम देना वाला पड़ता है। खाएंगे। हाँ हाँ, कोई भी लाता है अपने घर से तो हम उसका उसमें से ले लेते, खा लेते। चलेगा गुरुजी, इतना भी चलेगा। कुछ न कुछ करेंगे फिर। बोलो। छेदी कंप्यूटर, गुरुजी हम कहाँ फंसे हैं, ज्ञान की वजह से या दो की वजह से? क्या? हम कहाँ फंसे हैं, ज्ञान की वजह से या दो की वजह से? अपने तरीके से चाहिए, इसमें आप फंसे हो। सर्वे सर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ होता है? ये तो जिसने लिखा है वो बताएगा। ये बता सकते हैं? हाँ वो बता सकते हैं, बता दे। बता दीजिए। अंधेरे से उजाले की ओर जाना, हाँ तमसा ने अंधेरा, तामसिक गुण से हाँ सात्विक की तरफ, राजस की तरफ जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसा ने अंधेरा, ज्योति आने प्रकाश, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। सरल है। वो समझ नहीं रहा और पूछ रहा है। उनका अर्थ चाहिए ना। अर्थ। अब हम व्याख्याकार तो है नहीं, हम मूल पे बातें करते हैं। बस।
और इतना अपने आप को समय नहीं है कि हम अब शब्दों में जाएं। मूल नहीं समझ रहे लोगों को, तो हाँ वही वहाँ पर आके अपने वही बोलिए। दीपू सिंह, गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी जैसे आपसे ज्ञान ले रहे हैं तो ज्ञान कौन ले रहा है, जीव या जीवात्मा? ज्ञान वो ले रहा है जिसने अज्ञानता को धारण किया है, नहीं तो ज्ञान लेने की उसे जरूरत नहीं क्या है। बात है। और ज्ञान ले रहा है इसका मतलब सारा ज्ञान उसके अंदर है, तभी तो समझ रहा है, नहीं तो समझता कैसे। उससे मिलान करता है, सब जितना मिलान आप करता समझ है रहे हैं आपके अंदर है, नहीं अंदर होता समझ तो नहीं पाते। स्वीकार करेगा। बात समझ रहे हैं? तो हम आपको याद दिला रहे हैं बस। क्या? बस और कुछ भी नहीं, आपके अंदर पहले से वो मौजूद है, बस हम आपको याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं। पुकार रहे। हाँ निकलो निकलो निकलो, बोलिए। समझे तो ना। अंगार के ऊपर राख आ गई तो राख को हटाना है, तो अंगार तो अंदर है ही। एकदम। क्या बात है। ओह हाँ, बोलिए। राधे कृष्णा, लगता है बस सत्संग ही करती रहूं। बोलो गुरुजी, गृहस्थ में कैसे रहें? आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। और अपने आप को समय दो। बोलो घर में सब अपना व्यक्तिगत काम तो करें, भोजन चलो महिला पका दे, लेकिन सब व्यक्तिगत काम तो आप लोग करो, कम से कम उसको छोड़ो तो। सही। बहू के नाम से, बेटी के नाम से गुलाम बना देते हो, नौकरानी बना देते हो यार। हाँ अच्छा, दर्जा क्या देते हैं? लक्ष्मी। और बनाते क्या है? नौकरानी। मतलब गृह लक्ष्मी। हाँ? गृह लक्ष्मी। लेकिन गुरुजी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अब है ना ये लक्ष्मी नहीं है, अभी क्या? काली बनी है। पहली बात तो आपने इनके साथ गेम खेला, लक्ष्मी बनाया नौकरानी, इन्हें समझ में आ गया थे तो मुझे नौकरानी बना रहे हैं क्या? बस ये झूठ है, मुझे मालकिन का नाम दिए हैं, अब हम इनको अपना बताऊं असली रूप बताएं। इस समय महिलाएं अपना असली रूप बता रही और हैं। बस क्यों नहीं बताएं? क्यों नहीं बताएं, उनका भी तो जमाना आना हाँ, चाहिए। तो क्यों नहीं बताएं? क्यों नहीं बताएं? बताना ही चाहिए। फिर आपने मजबूर किया, आपने बताने पे उन्हें मजबूर किया, इसलिए वो बता रही है, नहीं तो बताती नहीं। आपको तो बेटे की तरह पाला, भाई की तरह पाला, बोलिए। सही है। फिर पति परमेश्वर की तरह पाला। हाँ नहीं, कहाँ कहाँ तुम्हें स्थान दिया, जरा सोचो। और हमने स्थान दिया है उनको चरणों में। बोलो। उनका उन्होंने- जमाना आना चाहिए। आ गया। उन्होंने सर पे स्थान दिया। मंदिर की देवी में सर रखते हैं, घर की देवी बना के लाए थे और हाँ, नौकरानी। तो वही तो उसने जो प्रॉमिस मांगे वो भी कंप्लीट करने चाहिए गुरुजी। प्रॉपर्टी भी। हाँ, बाद में बात की आत्मज्ञान की बात करना। एकदम दोनों साथ चलने चाहिए, दोनों साथ चलने चाहिए। और दोनों साथ अध्यात्म की तरफ नहीं चले, दोनों एक दूसरे का साथ न दे तो छोड़ देना चाहिए साथ। त्याग ही परम सुख है। जैसे वो पूछा था ना तुलसीदास जी को मीराबाई ने हाँ, कि भाई मुझे गुरु से मिला नहीं दिया जाता है, ना गुरु की बात मेरे तक पहुंचाई नहीं दी जाती है, तो मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने बताया कि भाई राम के और मेरे बीच में कोई आए तो मैं उसका त्याग करता हूं। मीराबाई ने समझ लिया कि कृष्ण के और उसके बीच में कोई आए तो त्याग, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया। एकदम। हम तो कहते हैं सब काम छोड़ के भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण। भोजन तो छोड़ा था गौतम बुद्ध ने गुरुजी। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने पे सिर्फ भोजन छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तो वो भी छोड़ो। पक्का हो जाए तो कि ये छोड़ने से मिल जाएगा, छोड़ दो, क्योंकि सबसे जरूरी जीने के लिए भोजन है। मैं कह रहा हूँ अगर ये पक्का हो जाए कि ये छोड़ने से आत्मिक कल्याण हो जाएगा तो वो भी छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। इतनी प्यास जगाओ। हाँ, ये कह रहे भोजन हैं। छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, प्यास एक जगाओ। भाव की बात कर रहा हूँ, इतना जरूरी है। सही सही। देवी श्री सूर्या, गुरुजी आप कहते हो जो भी अपाहिज लूले लंगड़े पैदा होते हैं वो अपने कर्मों से होते हैं,
तो जब प्रकृति ने उन्हें दंड दिया तो हमें उनकी सेवा करके सत्कर्म कैसे होता है, जबकि वो तो उसके लायक ही थे? जानना चाहूँगा। हाँ, इसलिए कि जब वो ऐसा हुए तो आप उनकी सेवा करोगे, ये भी निश्चित है, सब निश्चित है। बस इतना है कि आप कौन से भाव से करते हो। आप एक बात बताइए, परिवार में माता पिता होते हैं, ठीक है, माता पिता होते हैं, कभी अपने बच्चे माता पिता को नहीं मानते तो भी पालते हैं अपमान करके, लेकिन देखो पालते तो हैं, लेकिन वो पाल रहे हैं, लेकिन कुभाव से वो बंधन बांध रहे हैं। का शुद्ध भाव से अगर पालते तो भक्ति हो जाती। पालना तो पड़ ही रहा है, तो देश काल स्थिति परिस्थिति में आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है देख लो, आपको क्या करना है देख लो, देश काल स्थिति बस करना पड़ता है, वो आप देख लो आपको क्या करना है। बोलिए। एम्परर, गुरुजी आज मैं ध्यान में बैठा, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा। आपके पास आऊं कैसे? इधर से छुट्टी नहीं मिलेगी और मदर भी मेरी परेशान हो जाएगी। अब क्या करें बताओ, हम तो आ नहीं सकते, या तो आओ मुझे ले चलो। 16 मई के बाद। हाँ, अभी थोड़ी ना, 16 मई के बाद वो पता नहीं कितने लोग चलेंगे, तो फिर सभी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको करनी पड़ेगी, ले जाओगे तो रहना खाना पीना और सब एकदम एक नंबर के लोग रहेंगे। हाँ, इनकी मांग छोटी मोटी थोड़ी नहीं। जो लोग मेरे साथ चलेंगे वो कोई साधारण थोड़ी ना होते हैं। नहीं गुरुजी, तब आपको कैसे अभी बोले कि भिजवाएंगे, क्या कुछ बोल के गए ना? हाँ, भिजवा आप लोग कोई साधारण हो क्या समझते हो? वो भी ऐसे कि मैं हम भिजवाएं तो आप लोगे कि नहीं हाँ, लोगे? ये पूछ रहे थे, ये और वो पूछ रहे थे कि ये आप पूछने लो के ना। लिए आए। हमेशा तो लाते हाँ, नहीं, हाँ। लेकिन कल का बता रहा कल हूँ का। तो वो बता नहीं कि मैं लेके आता हूँ। हाँ, लोगे तब कि नहीं लोगे? आप लोग यहाँ कोई साधारण नहीं हो बाबा। हाँ। हाँ, ये जो बाहर से आएगा ये तो पाएंगे आप? कौन? वो मेरा छोड़ो, आप लोग तो पाओ, आप अपना हम भी देखो। प्रसादी उसमें प्रसाद की तरह ले लेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुजी कोई गलती हो तो बता देना। हाँ, आपसे और गलती हाँ, देखो, वो आपसे गलती की उम्मीद ही नहीं करते कि आप गलती करोगे। इंसान है भाई। और ये वो गलती कर रहे हैं। वाहे गुरु जी। अरे और एक गलती कर रहे हैं। ये हाँ, वो तो कर रहे हैं ना, बोलिए। वाहे गुरु जी। दो में तीसरा जब आता है तो गलती ही करता है, वो पता नहीं क्यों आता है। दो के बातों में कभी भी तीसरे को घुसना नहीं चाहिए बिना परमिशन लिए। गुरुजी ये भी दो है क्या? हाँ? जो आप बोले जानने वाला और बन गया है, इच्छा वाला। दो नहीं है, दो बन बैठा है, बन बैठा है। वही तो मैं बोला, इसको बहुत गहराई समझना। वो शब्द तुम जितना हो सके अपने आप से बातें करो, यानी अपने उससे बातें करो कि भाई वो बहुत गहरा शब्द था। क्या? इसको भूख लगी होगी शायद। हाँ, तो दे दीजिए ना, बहुत गहरा शब्द था, उसकी वो हाँ दे दो। अपना ये स्टार्टिंग में बहुत गहरा शब्द है। आप और हम देख रहे थे, याद है? देखिए किस पे आपका वो है, किस पे खड़ी हैं आप। हाँ हाँ, हो गया, हट गई। तो वही है, क्या बोले, बहुत गहरी बात होती, इसलिए मैं बोला इसको पॉइंट को पकड़ना। हो गए? कहाँ हो गए? वाहे गुरु जी। अरे भाई, तीसरे की बात मत किया करो। हाँ, बीच में गुरु जी के साथ बैठे हो फिर भी बात नहीं समझ में आती। तीसरा कोई नहीं बर्दाश्त ये भी कर बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। कर रहा कोई। रहा। अरे कोई नहीं, तुम भी नहीं करोगे। हाँ, सबको बोल रहे हैं। बोलिए। शिवानी, किसी के कटु वचन बहुत पीड़ा देते हैं, कैसे निकाला जाए और एकदम से बदल गए, निकलने की कोशिश करती हूँ, कैसे पीड़ा को ख़त्म किया जाए? कई साल से हो रहा है गुरुजी, उनसे कोई उम्मीद मत रखो, धोखे ही मिले हैं मुझे। वही तो कह रहा हूँ, उम्मीद ही मत रखो कुछ। बोलिए। कहे कभी, भगवान आपकी जन्म तिथि क्या है? आध्यात्मिक उत्तर दे भगवान, व्यापक अर्थों में। ये आध्यात्मिक उत्तर चाहिए बाबा इनको। क्या मतलब?
क्या बता गुरु जी? अब कहेंगे वही बोलने का तरीका होगा, शरीर का उम्र इतना है तो क्या दे, सबको तो पता है, तो आप लोग भी रट लिए हो, हम कहा दे। पूछ रहे हैं कोई ऐसी प्रश्न हम तो सीधा अपनी उम्र बताते हैं कि भैया इतनी उम्र है। अब बोलने का तरीका है आध्यात्मिक कि मेरे शरीर का उम्र इतना है। ये तो रट लिए सब। क्या इस स्थिति में आए तो हम नहीं ये बोलते। नहीं होता, हाँ? सिर्फ बात बोलने में रखते बस हैं। मेरे शरीर का उम्र है तो लगता है आप आध्यात्मिक हो। हाँ। अरे सीधा बोलो तुम्हारी उम्र, ये रटा रटाई हो गया है, मार्केट में बहुत आगे कोई भी निकल। जानकारी है जो पूछ रहा है, सभी पूछ रहे हैं। तो हमारी उम्र भैया 84 में हमारा जन्म हुआ था, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का, लेकिन कहने की जरूरत है रटाई रटाई हो गया है। कोई मतलब 5 नहीं। जुलाई को ना, हाँ? 5 जुलाई को। नहीं पक्का कुछ बोल नहीं सकता। वो कई साधक भी आते हैं ना गुरु जी, तो बोले आपका नाम कहाँ से है, तो बोले शरीर का नाम ये है, हाँ तो वो हाँ। मेरा रहना वहाँ है। तो वो कहे ये शरीर का नाम अलग से कौन सा है? अरे भाई सीधा बताओ, ये रटे रटाई शब्द हो गए। बोलिए। महागुरु जी ने भी जब मुझसे पहली बार पूछा था कि नाम के लिए, तो ये पूछा था कि शरीर का नाम क्या है। हाँ कौन महागुरु? अच्छा हाँ तो और क्या, महागुरु कोई साधारण थोड़ी नहीं। यही पहली बार उन्होंने एक शब्द ही मुझसे बहुत दिनों बाद पूछा था कि शरीर का नाम क्या है। शरीर का उम्र कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? बताओ। नहीं बता बता सकते सकता हो आप? गुरु जी, नहीं बता वो सकता। पहले पिता के में था, क्या डेट बताओगे उसका? नहीं बता सकता। बोलो। शरीर से शरीर निकल रहा, कोई उम्र बता नहीं सकता शरीर का। बोलो। नहीं बता सकते। चेतन रहता है, चेतन रहता है, क्या उम्र बताओगे? बताइए। अभी कुछ ही दिन पहले की प्रवचन में आप ही की प्रवचन में सुना भी था हमने कि शरीर की भी मृत्यु है ही नहीं कभी, तो वही तो शरीर मरता ही नहीं वही कभी, मैं कह रहा मैं था। मरूंगा नहीं फिर कभी। उम्र क्या बताओ? आप ही के शब्द हमने सुने प्रवचन में। बस रूप का बदलाव होगा। बस रूप का बदलाव तो होगा। बताओ। अच्छा क्या 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 शरीर का उम्र बताओगे? यहाँ कुछ है, बस लमसम बोल दो समझने के लिए, कुछ बताया नहीं जा सकता, निकल लो। यहाँ कुछ तुम बता नहीं सकते, कुछ सिद्ध नहीं कर सकते। कौन बताएगा शरीर का उम्र का? न बताओ। उम्र बता सकता, न साल बता सकता, न मंथ बता बताओ। सकता, कुछ नहीं बता सकता, कि वो तो पहले से ही मौजूद है। कोई अर्थ भी नहीं इन सब चीजों का। ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान ले लो। भाई इस संसार में आए तब से आप उम्र बता रहे हो, वो भी सेकंड पल तो लिख नहीं पाते हो। पता नहीं पूरा लिख नहीं पाओगे, खट से सेकंड आगे चला गया। उसके बाद माँ के गर्भ में थे, उसके बाद पिता 9 महीने पहले 8 महीने पहले जितना भी है पिता में पिता थे। के शरीर में अब पता नहीं फिर अब तुम कहाँ थे? उससे पहले पिता दादा के शरीर में क्या थे। कुछ नहीं, शरीर का उम्र नहीं बताया जा सकता है ना आपके उम्र का। ये रहस्य है। बोलिए। पिता और माता दोनों के इसमें रहते, ना पिता और माता दोनों के इसमें रहते क्या गुण, वो जो होता है, और फिर उसका मिलन होते ही वो ये होता है। गुण तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि शुक्राणु अंडाशय में जाता है तो शरीर पिता का रहता है। उसमें हाँ बोलो। XY रहते हैं। वो तो एक्स X और वाई Y से तो एक्स वाई लड़की इधर का लड़का। जाएगा, दाहिने हाँ। तरफ जाएगा तो शुक्राणु लड़का होगा, बाएं तरफ का लड़की होगा। लड़की होगा कुछ उनके ऐसा पास X है। ऐसा ही है ना? ऐसा है। तो दोनों का रहता है। उनके पास अंडाशय है। हाँ, इस हाँ, तरह के जहाँ पास तक अंडा मैंने से है सब ना कोई कि नहीं शुक्राणु। माना। ऐसा नहीं गुरुजी। नहीं मैं गुरुजी बताइए आप, हाँ, आपको मालूम मैं होगा। मैथ्स वाला हूँ, मुझे नहीं पता उसका ज्यादा। साइंस हाँ है ना? XY नहीं, XY मैथ्स, रहता है, वो मैथमेटिक्स, पढ़ाने मैथ समझाने के मैं लिए। बताता हूँ। हाँ पड़ी बताइए। कि पुरुष के पास XY होता है हाँ और स्त्री के पास दोनों X होते हैं। हाँ ओके, हाँ। तो इधर से X गया हाँ। तो दोनों X हो गए तो लड़की होगी, और Y गया तो XY मैं- होगा, लड़का होगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं कुछ अलग कह रहा हूँ। हाँ, जो शुक्राणु बोल रहे हैं लड़का ना, लड़की के पीछे जाएगा जो शरीर कहाँ? है, शरीर में हाँ, जाएगा तो वो जो आप शरीर स्त्रीलिंग है, और जाएगा पुरुष कहाँ? में मैं जा रहे वही हो। बता रहा हूँ ना। हाँ तो आप क्या बोले हाँ। कि जो पिता के यहाँ बनता है शुक्राणु और फिर जाता है, शरीर है ना हाँ, वो, हाँ। तो माता के इसमें भी बनता है। क्या शरीर? हाँ, दोनों का शरीर से वो बनता है। मुझे आज मुझे तक बताना है। मुझे आज तक इतना पता था। हाँ ठीक है, आपने बताया। मैं समझ में आया मुझे गुरुजी? मुझे इतना पता आपको था क्या मालूम है ये? हाँ समझ कि वो अंडाशय में चला जाता है और पैक हो जाता है, और बिल्कुल। वो फिर वापस चला जाता है। जाने का 2 रास्ता होता है। गर्भाशय में 2 होता है ना, 2 रास्ते से जाता है। 2 रास्ता होता है ट्यूब में, उसे ट्यूब बोलो चाहे जैसे भी। हाँ हाँ 2 होता है। तो मुझे जहाँ तक पता था कि ऐसा कुछ खुला रहता है हाँ जी।
उसमें जैसे मान लीजिए ये है, ये माँ का है, और बस ये सीधा समझ लीजिए कि डोलते डोलते जाता है और ऐसे ही जाते पैक हो जाता बंद हो जाता है। दो गए तो जुड़वा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है शरीर पूरा पिता का होता है, पालती माँ है, जहाँ तक मुझे पता था। मैं आपको बता रहा हूँ, अब क्या है क्या नहीं पता मिलके नहीं। होता है माँ के भी। आप उन्हें यहाँ तक गए हैं, इतना पता है कि वो पैक हो जाता आपको है, ड्राइंग पे ठीक पता है, और पैक होकर फिर वो पीछे चला जाता है, ठीक है। जान और वो जहाँ तक मुझे हाँ मालूम, बिल्कुल। मुझे इतनी जानकारी। क्रोमोसोम्स कहलाते हैं गुणसूत्र। तो ये भैया ने होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, तो पिता के पास एक्स वाई दोनों हाँ, होते हैं। मैं तो और शरीर की बात इसलिए कर रहा हूँ। लड़की हो या लड़का, ये पिता जिम्मेदार है उसके लिए, औरत नहीं। हाँ, औरत नहीं तो बोल तो रहा हूँ, उसके बाएं का गया, बाएं, इसीलिए तो बाएं का गया तो लड़की, दाहिने का गया तो लड़का। तो वही हमने एक्स वाई कह लिया, आपने दाएं बाएं वही कह लिया, मतलब बात वो- बराबर ही तो है। ये गुणसूत्र नहीं, बात यही है कि दोनों के शरीर से होता है, इतनी हाँ। ज्यादा खींचना जरूरी नहीं है। नहीं, और लाइव में भी लोगों को पता चल जाएगा हाँ। ना, इसलिए तो इसको आगे बढ़ाए। अपने को जितनी जानकारी थी मैंने बता दी, आपको थी, मुझे तो बस अब क्या है, मुझे पैदा नहीं होना है, अब मुझे ये रास्ता छोड़ना है, बस निकलना है, इसका मुझे पहले पक्का लगा है। मैं तो गणित में नहीं गया। नहीं, इसमें इसलिए नहीं गया कि हमें शादी करके बच्चे भी नहीं पैदा करने थे, तो जितना मुझे जानकारी थी मैं निकलना कैसे है, बस बस क्योंकि मुझे आना अब नहीं है, उतना परे आप मुझे ना बता, ये झंझट में पड़े नहीं आप। कौन सा अब मुझे नहीं आना है, मुझे अब निकलना है, इसलिए मैं इसमें नहीं गया। दोनों का योगदान है, हाँ। बस इतना ही। बस निकलना, हाँ, माता पिता दोनों का योगदान दोनों के योगदान से शरीर का निर्माण होता है। हुआ है, माँ पालती है, पिता का शरीर निकलता है, इतनी जानकारी थी। बोली आगे। मुलैया सोनवाल, गुरुजी वर्तमान में आपको किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोई फटे वाले, कोई नहाने वाले, ऐसे ही बोलते रहते हैं कुछ भी। बिस्किट। हाँ, वो ये भी बिस्किट वाले, कोई कुछ भी बोलता है, नाम के पीछे एक ही है। बोलिए। शिवानी, गुरुजी आपने एक रात्रि के सत्संग में बताया था, विचारों को देखो, अंदर लड़ाई होने दो। क्या इस तरीके से आत्मज्ञान हो सकता है? आत्मज्ञान का एकदम सही तरीका है, उम्मीद छोड़ दो। अब उम्मीद छोड़ने के लिए क्या करना है देख लो, बस खत्म बात, फाइनल। बोलो। कहे कबीर, मेरा भी जन्म 1984 में हुआ था। बस, हाँ, हाँ। बोले मेरा भी जन्म 1984 में हुआ है। लाल बाबू, आत्मा के विषय में, आत्मा का जन्म मरण के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अब ये नहीं कहिएगा आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। हाँ, उसका जन्म मरण अभी किसी को नहीं पता है, उसका हाँ। जन्म मरण नहीं होता है। बिल्कुल सही है। हरीश दुबे, रामचरित मानस करने से क्या फायदा होता है? अब ये करके देखो ना। सिम कार्ड कब बना ये बताया जा सकता है, लेकिन नंबर कब बना आपने बाद में खोजा, ठीक है, लेकिन नंबर पहले से मौजूद था। विद्युत आपने बाद में खोजा, लेकिन प्रकृति में पहले से मौजूद था। ये बोला थोड़ी ना आप खोज बता सकते हो, लेकिन कब का था ये कोई बता सकता है? इतना ही नहीं गुरुजी, जो धुन बनाते हैं संगीत का, हाँ, वो मौजूद है, पहले से मौजूद मौजूद है। एकदम तुम सिर्फ ढूंढ लेते हो, एकदम। फिर से बजाते हो, बार बार बजा रहे हो। एकदम और ज्ञान भी वैसा ही है, एकदम पहले से मौजूद है वो। एकदम। मानस शर्मा, गुरुजी उम्मीद मतलब आत्मज्ञान होने की भी उम्मीद छोड़ दे। एकदम वो पहले से मौजूद है। हो गया? और कोई प्रश्न है? ठीक है, देख लो, लाइव में देख लो कुछ देर, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर निकल लो। मात नर्मदे। नर्मदे हर गुरुजी।